चलिए रोलिंग। सर इस्माइल खान साहब, एक तो बहुत ही हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि आपने इतना हमारा स्वागत मेहमाननवाजी किया, लेकिन कायम खानियों के बारे में जो राय है लोगों की कि बड़े बहादुर होते हैं, जाबाज कौम है, तो कायम खानियों के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि ये समुदाय क्या है, किस तरह से लोग वीरता जाबाजी को अपना पहला काम मानते हैं, और क्या थोड़ा इनकी जो कहानी है, लोक कथा जो है, फोक टेल जो है कि कायम खां कैसे पेड़ के नीचे, तो वो वाली कहानी है। हम सर मूल रूप से चौहान डायनेस्टी से हैं। हमारे पूर्वज पहले अजमेर थे, फिर घंग हुए, फिर ददरेवा आए। ददरेवा में मोटेराय जी चौहान थे, तो उनका ददरेवा में शासन था। फिरोज़ तुगलक के टाइम में फिरोज़ तुगलक साहब इधर ददरेवा साइड आए तो शिकार पे, तो वो शिकार पे उन्होंने देखा कि एक बच्चा पेड़ के नीचे सो रहा है और छाया जो है वो एंटी साइड है कि सूरज के उल्टी जिस साइड छाया होनी चाहिए उस साइड नहीं होके उस बच्चे के ऊपर एक पेड़ की छाया तो बच्चे के ऊपर है, बाकी सारी छाएं अलग है। तो फिरोज शाह ने देखा कि ये बच्चा क्या है, तो उन्होंने आके देखा कि प्रतापी बच्चा है। उस बच्चे के बारे में पता किया, मोटेराय जी से बातचीत की, उनसे वो कि ऐसे बच्चा आपका बड़ा प्रतापी होगा। उसको फिरोज शाह साथ ले गए, उसको पाला पोसा और वहीं उसको रखा और शिक्षा दीक्षा की। बाद में उसका करमचंद नाम था, उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया और उसका नाम रख दिया कायम खां। तो मोटेराय चौहान जी के 6 लड़के थे, तो 6 में से 3 ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। तो एक तो ये बात है कि लोग कहते हैं कि साहब ज़बरदस्ती कायम खानियों को मुसलमान बनाया। अगर ज़बरदस्ती बनाते तो मोटेराय जी के 6 बेटे मुसलमान बनते, उनमें से 3 बने, इसका मतलब चॉइस पे बने। मोटेराय जी मुसलमान नहीं बने, तो उनके बेटे कायम खां जी थे, उनके नाम से और उनके 2 भाइयों के नाम से ये पूरी कौम कायम खानी नाम से चल रही है, जिनकी औलाद अपने चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर में बसती है सर। तो इंडिया में तो बहुत तरह के 72 फिरके हैं और ये हैं वो, बहुत तरह के मुसलमान हैं। बाकी मुसलमानों से कायम खानी कैसे अलग है? देखो सर, भारत में सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं, जिसमें कायम खानी भी हैं। तो बाकी मुसलमानों ने क्या किया, जब कन्वर्जन किया तो अपनी मूल पहचान को छोड़ दी और अपने साथ मुगल, पठान, गोरी, गजनवी, लोधी ये नाम जोड़ लिए और अपनी मूल पहचान को छोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने जो है वो राजपूत धर्म से थे, राजपूत जाति से थे, तो धर्म बदल लिया, लेकिन अपनी संस्कृति और हमारी रीति रिवाज हमने वही रखे, क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों को नहीं बदला है, हमारी पूजा करने की पद्धति बदली है, इसलिए हमारे संस्कार वही है, हमारे रीति रिवाज वही है, धर्म हमारा अलग है, पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन हमने हमारा नाम नहीं छोड़ा। हम जब जो भी कोई पूछता था हम कहते हैं हम चौहान राजपूत हैं, जो हमने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है। बाकी कास्ट है उन्होंने अपनी मूल जाति को छोड़ के मुगल, पठान वगैरह ये बन गए। तो बाकी जातों में और ये है कि हम हमारी जड़ से जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ को हम भूले नहीं हैं। आपने पृथ्वीराज चौहान का भी नाम लिया, हमने सुना है कि आपके जो पितृपुरुष हैं, बहुत पुराने जो दादाजी आप लोग कहते हैं, गोगा जी पीर, उनके बारे में थोड़ा बताइए। गोगा जी पीर कौन, जहाँ पीर जो थे वो क्या थे? गोगा जी पीर मेरे से 35वीं पीढ़ी में ऊपर हमारे फोरफादर हैं। तो गोगा जी चौहान है, उनके बारे में हम बाकी सब लोग तो गोगा पीर कहते हैं, गोगा देवता, जहारवीर गोगा कहते हैं। हमारे जो कायम खानी है गोगा जी को गोगा दादा कहते हैं, क्योंकि हमारे फोरफादर है, मेरे 35वीं पीढ़ी में ऊपर है। गोगा जी का जब दिन आता है तो हम लोग सब नारियल लाते हैं, नारियल बधारते हैं, घर में खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। हम गोगा जी को दादा ही मानते हैं। और अब भी आप देखिए साहब, हमारे जब फोर फादर्स की लिस्ट में जाते हैं तो सीकर में जीण माता है, वो भी हमारी 39वीं पीढ़ी में, मेरे से ऊपर 39वीं पीढ़ी में नाम है। तो उसको हम कायम खानी लोग भुआ दादी बोलते हैं, बाकी सब तो माता जी बोलते हैं, क्योंकि हमारी भुआ दादी है और उनके ब्रदर हर्ष देवता है, तो वो भी सीकर में कायम खानी हमारे चौहान वंश से हैं। एक कहानी कल हम लोग बात कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में हुई थी, बहुत चर्चा भी हुई थी। बहुत पहले सर्जिकल स्ट्राइक भारत में पाकिस्तान पे किया, तो वो क्या कहानी? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जब ये चर्चा चली तो एक आर्मी के ऑफिसर ने ये कहा अपने इंटरव्यू में कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है, और दनूरी के मेजर इकबाल ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान की एक चौकी थी दुरचिया, उस पर मेजर इकबाल साहब ने पाकिस्तान के अंदर जाके कब्जा कर लिया, और उस कब्जे उसको सर्जिकल स्ट्राइक, हमारी पहली सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। और उनकी खास बात ये थी, जब उन्होंने चौकी पर कब्जा किया तो चारों तरफ से घिर गए, तो पाकिस्तानी कमांडर
ने उनको कहा आप सब लोग घिर गए हो, आप चाहो तो आप वापस जा सकते हो। सामने वाले का नाम भी मेजर था, इकबाल था, तो इसका भी घर पे उनको इकबाल कहते थे। उन्होंने कहा इकबाल तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। तो इकबाल साहब ने कहा साहब हम तो बैक नहीं जाते, हम कायम खानी है, कायम खानी पीछे नहीं मुड़ते। और उन्होंने उस बात को नहीं मानी और वहाँ शहादत दे दी। तो उसके बाद जब उनकी डेड बॉडी दाह संस्कार हुआ, उनकी कब्र पे वो मेजर परमिशन लेके मिलने के लिए, उसने बताया साहब मैंने इनको वापस जाने का, जिंदा रहने का अवसर दिया था, लेकिन ये कायम खानी ऐसी कौम है कि उन्होंने शहादत देनी मंजूर की और पीठ दिखानी मंजूर नहीं की। एकदम आराम से बात करिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। चाय ले लीजिए। रोल है ना, रोल है, हाँ रोल है। अच्छा सर ये बताइए, पेपर आ रहा है क्या फ्रेम में? नहीं ना, कागज नहीं आ रहा। ठीक है सर, ये जो बीकानेर में किसी मांस का केस हुआ था, तो क्या था वो? बीकानेर दरबार में हमारे 600 से ज़्यादा कायम खानी फोर्स में थे। तो पीरू खां जी भी चूरू के थे, वो बीकानेर फोर्स में थे। मंगलवार को बीकानेर दरबार में गढ़ में मीट आना बैन था। तो किसी महाराजा के आगे शिकायत हुई कि साहब मंगलवार को पीरू खां जी मीट लेके आ गए, मांस लेके आ गए। तो उनकी पेशी हुई। तो पीरू खां जी से कहा आपने मंगलवार को मीट बनाया? तो उन्होंने कहा हाँ साहब मंगलवार को बनाया। तो अभी मंगलवार को तो बैन है कि साहब मंगलवार को और मीट भी तो आता है। तो महाराज ने पूछा भी और दूसरा मीट कहिए। तो साहब शेरों के लिए आता है कि साहब हम कायम खानी है, हम कोई गीदड़ थोड़ी है, हम भी शेर है, इसलिए हमने मीट मंगाया सर। तो ये कहानी हमारे मशहूर है, यह हकीकत है सर। जब हमने ये सुना है कि एक तो कायम खानी लोग हैं, वो गोरक्षा में उन्होंने बहुत काम किया है, गायों की रक्षा के लिए। बाकी देश में तो बीफ का मसला बनता है, बहुत विवाद भी होता है। कायम खानियों ने गाय की रक्षा करने का, पता नहीं, मैंने सुना है कि बहुत सारे जमीन भी गोचर के लिए दिया। क्या है ये? सर गायों के हमारे पूरे पूर्वजों की परंपरा के हिसाब से हम गाय का सम्मान करते हैं, एहतराम करते हैं। आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताऊँ, मैं ATS में था तो मेरी बीकानेर ट्रेनिंग थी, तो मेरे लिए बॉम्बे में बड़ा भोज रखा। उस भोज में मैं गया तो मुझे बताया साहब ये मटन है, ये चिकन है, ये फिश है और ये बीफ है। तो मैंने से उसी से मैं मना कर दिया कि मैं बीफ नहीं खाता, हम गाय का मीट नहीं खाते, और मैंने उस भोजन से ही किनारा कर लिया। उस पार्टी ने फिर दूसरे दिन भोज रखा, दोबारा रखा। हमारे फोर फादर्स का ये सर कि झुंझुनू में मोहम्मद खां जी ने कि वंशज शम्स खां ने यहाँ पे गायों के लिए भीड़ छोड़ा, फतेहपुर नवाबों ने फतेहपुर में गायों के लिए भीड़ छोड़ा। हम गायों का सम्मान करते हैं, गाय का मीट कायम खाने नहीं खाता है। एक केस आप बता रहे थे सायरा बानो जी का भी, सायरा बानो जी का क्या कहता है? सायरा बानो मेरे हिसाब से सर इतिहास में एकमात्र वीरांगना होगी जिसका त्याग और तप अलग तरीके का है। सायरा बानो के हस्बैंड शादी हुई, शादी होगी, बारात वापस आई, दुल्हन को लेके आए, तो उसके हस्बैंड आर्मी में थे और सेकंड वर्ल्ड वार की बात है। तो पहले आर्मी में जब बुलाते थे, युद्ध होता था तो तार आते थे। तो जो ही बारात गांव पहुंची दुल्हन लेके, तो तार आ गया। तो सायरा बानो के हस्बैंड तार के ऊपर, आदेश के ऊपर फौज में रवाना हो गई। अपनी वाइफ से भी नहीं मिले, सुहाग रात भी नहीं मनाई, और वहाँ जाके उनकी शहादत हो गई। और बाद में सायरा बानो विधवा हो गई, वीरांगना हो गई, तो उससे कहा कि दूसरी शादी कर लो। सायरा बानो ने कहा मेरी तो शादी एक बार हुई, मैं तो इसी पर रहूँगी। और पूरी ज़िंदगी सायरा बानो ने शादी नहीं की, 102 साल की होके अभी गुजरी है। एक बार पत्रकार साहब ने उनसे पूछा कि माता जी आपको अपने पति की याद नहीं आती क्या? तो उन्होंने कहा साहब बेटा मैंने उनका चेहरा तो देखा ही नहीं था, याद कैसे आएगी? तो वो भी कायम खानी वीरांगना ऐसी है कि पूरी ज़िंदगी उस पर उन्होंने तपस्या पे छोड़ दी। हमने सुना है कि आपने एक पोइट्री भी लिखी है, तो अगर पोइट्री हमको पढ़ के आप सुनाएं बड़ा अच्छा रहेगा। मेरे भाई हैं सर अब्दुल मन्नान मजहर, तो हमारे ख़ानदान पे उसने शेर कहे हैं, वो शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा शजरा है सनद पैदाइशी सुल्तान हूँ, मेरा शजरा, शजरा सर वंशावली को बोलते हैं। मेरा शजरा है सनद पैदाइशी सुल्तान है, नाज खुद पर क्यों न हो मैं इब्ने कायम खान हूँ। मेरा शजरा है सनद पैदाइशी सुल्तान हूँ, नाज खुद पर क्यों न हो मैं इब्ने कायम खान हूँ। इब्ने कायम खान का बेटा। सिलसिला मिलता है जाकर मेरा गोगा पीर से,
सिलसिला मिलता है जाकर मेरा गोगा पीर से, शेरों के उस शेर पृथ्वीराज जैसे वीर से। शौक बचपन से है मेरा खेलना शमशीर से, है नसों में राजपूती खून मैं चौहान हूँ, नाज खुद पर क्यों न हो मैं इब्न कायम खान हूँ। जान देकर भी हम अपना पूरा करते हैं वचन, तिफल के मानिंद सबका होता है शफाक मन, दिल में कायम खानियों के आज भी है अपनापन, पुरफितन इस दौर में भी प्यार की पहचान हूँ, नाज खुद पे क्यों न हो मैं इब्न कायम खान हूँ। शुक्र है अल्लाह का मैं पहले तो इंसान हूँ, उस पे ये एहसान उसका साहिबे ईमान हूँ, और सोने पे सुहागा फर्द हिंदुस्तान हूँ, लोग कहते हैं मुझे फ़ख्रे राजस्थान हूँ, मेरा शजरा है सनद पैदाइशी सुल्तान हूँ, नाज खुद पर क्यों न हो मैं इब्न कायम खान हूँ। हम कायम खान की औलाद है सर, और मैंने मेरी जो बेटे की शादी हुई उसमें मैंने मेरी 55 पीढ़ियाँ शादी के कार्ड पे भी छापी, जिन पीढ़ियों में कायम खां जी है, झुंझुनू जिन्होंने बसाया मोहम्मद खां जी है, आपके गोगा जी पीर हैं, जे जीन माता के पिताजी गंगदेव जी हैं, अन्ना जी हैं, ये हमारी उसी पीढ़ी वंश में है सर। हो गया? और कुछ है उसमें? और कुछ बचा है? क्योंकि बैठे थे, बताइए कुछ ऐसा रह गया जो हमको आपको बताना और हमने नहीं पूछा। हो गया सर लगभग। एक बार इनका कुछ कटेवेज ले लिए, बैठे रहिए सर, चाय पीजिए ना आराम से, बैठे रहिए।